Once again, hello and welcome back to another banger वीडियो। और ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे बिगनर्स को ये चीज़ें शायद ना समझ में आए, बट ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड दीज ऑल द थिंग्स, ये सब चीज़ें एक तरफ और डिसिप्लिन और साइकोलॉजी एक तरफ। अगर तुम्हारी टेक्निकल सही है, फंडामेंटल एनालिसिस तुम लोगों को आते हैं, सब कुछ तुम्हें आता है, ठीक है, बट अगर तुम्हारी साइकोलॉजी नहीं सही ट्रेडिंग को लेके, अगर तुम्हारी डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते या बन सकती, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं तुम लोगों को बताऊंगा हाउ टू बिल्ड योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी और कैसे तुम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे वर्क कर सकते हो टू बिकम बेटर पर्सन इन ट्रेडिंग। सही है, सो लेट्स बिगिन। तो मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जो पॉइंट्स तुम लोगों ने नोट डाउन भी कर लेने हैं, ठीक है, और उन पॉइंट्स के साथ तुम लोगों ने स्ट्रिक्ट रहना है। आई गारंटी कि तुम्हारी साइकोलॉजी इतनी तगड़ी होने वाली है, एक ट्रेडर वाली, बिल्कुल। ये तुम लोग बाद में दुआएं दोगे कि यार ये जो चीज़ें तुमने मुझे पहले बता दी है ना, मैं ट्रस्ट मी, ये चीज़ें अगर मुझे आज से 3-4 साल पहले मुझे किसी ने बताई होती तो मैं 3 साल लगातार ट्रेडिंग में लॉस ना करता, बल्कि 1 साल में ही एक बहुत तगड़ा वाला ट्रेडर बन जाता। सो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, बट तुम्हें बताने वाला तुम्हारा भाई है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स, ओके। तो मैं तुम्हें वो सब चीज़ें बताऊंगा जो कि सक्सेस प्रूवन मेथड्स हैं, जो तुम्हें सक्सेसफुल बनाएंगे इन ट्रेडिंग। पहला स्टेप जो कि हमारा होगा, ठीक है, बहुत सारे तुम में से लोग लॉसेस किए होंगे, तुम में से प्रीवियस, सही है, प्रीवियस लॉसेस किए होंगे, लॉस हुआ होगा, दोबारा डिपॉजिट करवाते हो, फिर लॉस हो जाता है रिकवर करने के चक्कर में, ठीक है। पहला पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, ये चीज़ लिख लो, डोंट ट्राई टू रिकवर योर प्रीवियस लॉसेस। जब भी तुम ट्रेडिंग सेटअप पे बैठते हो ना, तुम्हारे जहन में होता है अपना प्रीवियस लॉस रिकवर करना, पुश्तों के पुराने लॉसेस जो है ना, वो मैंने आज ही बैठ के रिकवर करने हैं। और एट द सेम पॉइंट तुम्हारे पास ना स्टॉप लॉस होता है ना टेक प्रॉफिट होता है, यू जस्ट रैंडमली एंटर इन द मार्केट और तुम रैंडमली ट्रेड्स करते हो टू रिकवर ऑल द प्रीवियस लॉसेस, और तुम फक हो जाते हो, तुम्हारे पास साइकोलॉजी गई तेल लेने। ये चीज तुम लोगों ने नहीं करनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पहली, डोंट ट्राई टू रिकवर योर पुश्तों के दादा परदादा के लॉसेस, ठीक है। ये चीज तुम लोगों ने नहीं करनी। जब भी तुम ट्रेडिंग में बैठोगे, तुम्हारा प्लान ये होगा, इट्स माई न्यू जर्नी, ये न्यू डिपॉजिट है, थिंक पॉजिटिव, लाइक, ठीक है, सिट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कि यार आज मैंने इतना प्रॉफिट करना है, 10% का प्रॉफिट मार्केट में करना है, डिसिप्लिन से उठ जाना है। दैट थिंग मेक्स यू अ फकिंग ट्रेडर, ठीक है। और जब तुम बैठते हो ना, लॉस रिकवर करना है, लॉस रिकवर करना है, लॉस रिकवर करना है, लॉस रिकवर करना है, तुम क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, लॉस। लॉस रिकवर करना है और प्रॉफिट बनाना है, दोनों चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सीम्स लाइक सेम, सीम्स लाइक सिमिलर, बट दोनों चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट है। प्रॉफिट बनाना है, आज मुझे प्रॉफिट बनाना है, और आज मुझे लॉस रिकवर करना है, दोनों चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दोनों चीजें में फोकस ऑन दैट, आज मुझे प्रॉफिट बनाना है, आज मुझे लॉस रिकवर करना है। ये जो लॉस रिकवर करने वाला है, ये एक ईगो से आया, ठीक है, ये डिसिप्लिन से नहीं आया। ये रिवेंज ट्रेडिंग भी करेगा, ये इसका स्टॉप लॉस भी कोई नहीं होगा, टेक प्रॉफिट भी कोई नहीं होगा, ये रैंडमली ट्रेड करेगा और ये अकाउंट वॉश करके उठेगा, ये गारंटी है। ये पर्सन जो आया प्रॉफिट बनाना है, ये प्लान के साथ आया होगा, ये मेरा एसएल है, अगर इतना स्टॉप लॉस होता है तो मैं स्टॉप कर जाऊंगा, इतना प्रॉफिट होता है तो मैं स्टॉप कर जाऊंगा। ये एक प्लान के साथ आया है, ये डिसिप्लिन के साथ आया है, और ये प्रॉफिट अट्रैक्ट कर रहा है और प्रॉफिट ही जहन में लेके आया है, ठीक है, ग्रीन पैनल। तो इसकी 90% चांस है कि ये प्रॉफिट करके उठेगा। बट ये जो लॉस की नीयत से आया ना, लॉस रिकवर करने की नीयत से, ये अगेन अपना अकाउंट वॉश करेगा, एज इसने पिछले 100 अकाउंट्स वॉश किए, तो ये 101वां इसका अकाउंट होगा और ये वॉश करेगा। दो डिफरेंस मैंने बता दिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो चीज़ें बताऊंगा तुम लोगों को, ट्रस्ट मी, जो तुम्हें एक अच्छा ट्रेडर बना देंगी। सो फर्स्ट थिंग इज, डोंट ट्राई टू रिकवर योर प्रीवियस लॉसेस, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। एंड सेकेंडली, ठीक है, सेकेंडली इसी पॉइंट में एक पॉइंट आ जाता है, वो है, एंड द सेकेंड पॉइंट इज, जो कि इसी में आ जाता है, वो ये है, डोंट रिवेंज ट्रेड, ठीक है, डोंट रिवेंज ट्रेड, डोंट टेक रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है। लाइक तुम एक ट्रेड करते हो, लॉस हो जाती है,
ठीक है, ट्रेडिंग में कुछ MTG करके तुम लोगों को लोग बोलेंगे यार ये वन स्टेप मार्टिंगल ले लिया करो, लाइक दी स्टफ के यार एक ट्रेड लॉस हो गया सेम डायरेक्शन में दूसरी ट्रेड ले लो, तो वो सबसे बकवास तरीन चीज़ है अकाउंट वॉश करने के लिए। सबसे बेस्ट चीज़ है कि तुम लोग मार्टिंगल ले लो एक चीज़, वो रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाती है कि तुम्हारी एक ट्रेड लॉस हुई है, तुम दूसरी अगेन उसी सेम डायरेक्शन में ले रहे हो, तो वो तुम्हारी रिवेंज ट्रेडिंग। जब तुम रिवेंज लोगे ना मार्केट से, तो मार्केट तुम्हें लॉस देगी पक्का, ट्रस्ट मी, तुम्हें पक्का पक्का वाला लॉस होगा, ठीक है। तीसरी चीज सॉरी, थर्ड पॉइंट, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि तुम लोगों को लिखना चाहिए, कहीं पे लाजमी लिखना चाहिए, तुम्हारा स्टॉप लॉस क्या होता है नो मैटर, तुम्हारा टेक प्रॉफिट क्या होता है नो मैटर, ये चीज लिख लो। अगर तुम्हारी 3 ट्रेड्स लगातार लॉस होती हैं, थर्ड स्टेप क्या है, 3 ट्रेड्स लगातार लॉस होती हैं, यू जस्ट हैव टू क्लोज योर सेटअप, यू जस्ट हैव टू क्लोज, नो मैटर तुम्हारा एसएल हिट हुआ है या नहीं हुआ, एसएल अभी दूर है या टेक प्रॉफिट दूर है, कुछ भी है, तुम्हें उसी टाइम क्लोज करना है। अगर ये चीज आज से तुम अप्लाई करते हो ना, तीन ट्रेड्स तुम्हारी लॉस होती हैं, यू क्विट, यार मैं आज ट्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि उस दिन शायद मार्केट खराब है, अगर तुम अच्छे कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो शायद उस दिन मार्केट खराब है, ठीक है। और अगर 3 ट्रेड लॉस होगी ना, तुम्हारी साइकोलॉजी वैसे ही फक्ड अप हो चुकी है, अगर फिर तुम दोबारा मार्केट में एंटर करने की कोशिश करोगे, तुम लॉस करोगे, ये लिखवा लो मुझसे। अगर 3 ट्रेड लगातार लॉस होगी, तुम्हारा स्टॉप लॉस अमाउंट से हट के इस चीज पे लाजमी होना चाहिए कि 3 ट्रेड लॉस हुई तो मैं क्विट कर दूंगा, दैट्स इट। 3 ट्रेड लगातार लॉस होती हैं तो मैं क्विट कर दूंगा, और ये तुम्हारा प्लान लाजमी होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा, इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है टू बिल्ड दैट साइकोलॉजी, ठीक है। मेरी साइकोलॉजी ख़राब अगर किसी चीज़ ने नहीं होने दी, तो वो यही है कि मैं 3 ट्रेड्स का अपना एसएल रखता हूँ, अगर 3 ट्रेड्स लगातार लॉस जाती हैं, मैं उसी टाइम स्टॉप कर देता हूँ। अगर बीच में फिर प्रॉफिट हो जाती है, इस तरह चलता रहता है लॉस प्रॉफिट, तो फिर मेरी कोशिश होती है या एसएल हिट हो या टीपी हिट हो मेरा, ताकि मैं मार्केट से एग्जिट करूँ। बट कोशिश यही होती है कि एसएल जल्द से जल्द हिट हो जाए विद कम ट्रेड्स। फोर्थ चीज, चौथी और अगेन इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि तुम लोगों ने कभी भी क्वांटिटी ट्रेड्स पे इतना ज्यादा रिलाई नहीं करना कि यार 100-200 ट्रेड्स करूं। क्वालिटी ट्रेड्स पे रिलाई करना है हमेशा कि यार बेशक 10 ट्रेड्स में मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो, बट 10 क्वालिटी ट्रेड्स हो, 5 ट्रेड्स में अगर हिट हो तो 5 क्वालिटी ट्रेड्स हो, ना कि तुम ट्रेड करते जो प्रॉफिट लॉस, वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा, और फ्रस्ट्रेशन में यू आर मोर लाइकली टू टेक अ रॉन्ग डिसीजन, और जब तुम रॉन्ग डिसीजन लोगे तुम्हें पता है क्या होगा, यू नो वेरी वेल। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट कि तुम लोगों ने कभी भी ये सीन नहीं करना कि बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लेनी है, छोटी अमाउंट से बेशक ट्रेड करो, ठीक है, बट क्वालिटी ट्रेड हो जिसमें तुम्हारा 10 ट्रेड्स 15 ट्रेड्स के अंदर अंदर तुम्हारा टीपी हिट हो जाए, तो दैट्स द गुड थिंग, ठीक है। 5वीं चीज, सिट विद अ प्लान, बैठोगे एक प्लान के साथ कि यार ये मेरा प्लान है, ठीक है, ये मेरा प्लान है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टेक प्रॉफिट है, और उसके साथ स्ट्रिक्ट रहना है। अगर तुम्हारा एसएल हिट हो गया तो दैट्स इट, हिट हो गया है, अब निकल जाओ मार्केट से। प्रॉफिट हिट हो गया तो बस, अब बहुत लोगों का ये होता है प्रॉफिट हिट हो गया, यार प्रॉफिट को रिस्क कर लेता हूँ, आज मैंने 10% प्रॉफिट बनाया, इसको रिस्क करके और गेन करता हूँ, उस चक्कर में प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, अकाउंट भी वॉश हो जाएगा। लिखवा लो मुझसे, अभी 2 लिख के दूं, सब वॉश हो जाएगा। अगर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट मिल गया, मार्केट ने कहा ये ले आज तेरा 10% बन गया, तो क्यों फिर मार्केट में उंगली कर रहे हो, हाँ 10% तो बन गया, इस 10% को रिस्क करके मुझे थोड़ा और नहीं देती, तो फिर उस चक्कर में तुम्हारा जब लॉस हो जाएगा ना, ब्रेक इवन पे आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल $100 है तुम्हारा, $110 तुमने बनाया, और तुम कहते हो $10 को मैं रिस्क करके 20 बनाता हूँ, तुम $10 रिस्क करोगे, $10 गया, $100 रह गया, तुम कहोगे यार 110 तो हो जाए दोबारा, वो रिकवर करने के चक्कर में तुम्हारा 90-80 रह जाएगा, तुम कहोगे यार अच्छा मैं दोबारा से ना अपनी ब्रेक इवन पे आ जाऊँ, $100 पे आ जाऊँ, फिर वो करते 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 $50, करते करते $20, फिर तुम कहोगे ओह फक्ड अप, तुम्हारे हाथ इस तरह कांप रहे होंगे, और $20-30 की तुम फुल अमाउंट ट्रेड लोगे, एंड बैंग योर अकाउंट इज फकिंग वॉश्ड।
ये चीज़ बहुत कॉमन है, और जो तुम्हारे साथ होगी अगर तुम ये चीज़ के साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहते। ट्रस्ट मी, ये चीज़ें अगर मुझे किसी ने आज से 3-4 साल पहले बताई होती, आई बी द फकिंग जी, इससे भी ऊपर, जितना टॉप जी आज हूं मैं, इससे भी ऊपर वाला टॉप जी होता। सो छठा, सिक्स्थ और द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, छठा पॉइंट, मैं कहता हूं इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 6 पॉइंट के क्या बताऊं, जितना तुम्हारे लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये छठा पॉइंट। सो व्हाट्स द सिक्स्थ पॉइंट? छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट ये है, यू ऑलवेज नीड अ बैकअप अमाउंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बैकअप अमाउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एज अ बिगिनिंग, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एज अ इंटरमीडिएट ट्रेडर, जो तुम्हारी बैकअप अमाउंट है ना, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर तुम्हारे पास $100 है, बिगनर क्या गलती करते हैं? जमा पूंजी सारी डिपॉजिट करवाते हैं, लॉस करके उठ जाते हैं, या जमा पूंजी सारी डिपॉजिट करवाएंगे, उठ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर तुम्हारे पास $100 है, ठीक है, सिर्फ तुमने $50 डलवाना है, $50 तुमने एज अ बैकअप अपने पास रखना है, ठीक है, ये चीज लिख लो। ऑलवेज हैव अ बैकअप अमाउंट। $50 तुमने डलवाना है, 50 तुमने बैकअप रख लेना है। जब $50 होगा ना, और कभी तुम अमाउंट के अंदर स्ट्रक हो जाते हो, एक 50 से सो जाते हो, फिर 50 पे आ जाते हो, फिर सो जाते हो, फिर 50, तो बेस्ट उसके लिए क्या होगा, तुम 50 से जैसे ही 70 पे जाते हो, 20 का विड्रॉ ले लो, फिर विड्रॉ ले लो, विड्रॉ ले लो। बैकअप अपना स्ट्रॉन्ग करो। बैकअप अमाउंट होगी, तुम्हारी साइकोलॉजी जगह पे रहेगी। ये चीज बहुत ज्यादा बिल्ड करती है साइकोलॉजी को। तुम जब तक रिलैक्स नहीं होगी, साइकोलॉजी नहीं बिल्ड होगी। अगर तुम रिलैक्स हो, तुम्हारे पास बैकअप पे $100 पड़ा हुआ है, 50 से तुम ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, या बैकअप पे $1000 पड़ा हुआ है और 500 से तुम ट्रेड कर रहे हो, तुम रिलैक्स हो गए कि यार ये 500 अगर चला भी गया, इन केस ना करते हुए भी 2-3 दिन या 7 दिन 8 दिन लगातार मुझे लॉस हुआ, मेरे पास बैकअप पे अमाउंट पड़ी है। तुम चिल्ड होके ट्रेड करोगे, जितना चिल होके ट्रेड करोगे उतना ज्यादा तुम अच्छा फोकस कर पाओगे और चिल होके प्रॉफिट निकालोगे। यू आर अ चिल गाय लाइक मी। सो लॉस भी होगा, तुम चिल होगे कि यार अमाउंट पड़ी है, ठीक है, लाइक आई हैव द अनलिमिटेड मनी। सो मैं ये कंसिडर करता हूँ आई हैव द अनलिमिटेड मनी, बिकॉज मेरे पास हमेशा बैकअप में बहुत अमाउंट पड़ी रहती है, 10x 20x। अगर मैं $2000-3000 से प्रॉफिट ट्रेड कर रहा हूँ, तो आई हैव अ $25,000 $30 इन माई बैकअप, लाइक अनलिमिटेड मनी गाइस, ट्रस्ट मी। सो दिस इज द थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दो लास्टली 7th पॉइंट जो मैं तुम लोगों को बोलूंगा, पहली तो छठा पॉइंट तुमने क्लियर आउट कर लिया, बैकअप अमाउंट होना लाजमी। अगर $10 है ना, तो $20 है ना, तो $10 डलवाओ, $10 बैकअप रख लो, ट्रस्ट मी, दुआएं दोगे, ठीक है। और जो 7th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आई एम फकिंग जीनियस, जो तुम्हें ये बातें बता रहा हूँ कोई और बंदा नहीं बताएगा, ट्रस्ट मी, तुम्हें कोई बंदा ये बातें नहीं बताएगा। और ये बातें तुम्हें ना 4 साल 3 साल लगातार लॉस खाने के बाद ये बातें पता चलती, अगर मैं ना बताता। आज मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, जस्ट बिलीव इन दीज थिंग्स, ये तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा इंसान बनाएगी, स्ट्रिक्ट अगर रहोगे इन पॉइंट्स के साथ। 7वां पॉइंट क्या है? जितना प्रॉफिट बनाओ सेम डे विड्रॉ ले लो, बैकअप बनाओ। जितना प्रॉफिट बनाओ सेम डे विड्रॉ ले लो। ये कैसे तुम्हारी साइकोलॉजी बिल्ड करेगा अभी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास $100 है, 100 तुम्हारा बैकअप पड़ा है, तुमने स्टॉक की सारी बातें मानी है, 6 के 6 स्टेप्स माने हैं, तुम्हारे पास $100 पड़ा है, 100 बैकअप है। 100 पे जैसे ही तुम 20% बनाते हो या 10% बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल 10% बनाते हो, $110 करते हो, $10 का तुम विड्रॉ ले लोगे। द मोमेंट तुम विड्रॉ लेते हो, द मोमेंट वो विड्रॉ तुम्हारे अकाउंट में आता है, यू विल फील अ सेटिस्फैक्शन मूवमेंट। तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन फील होगी, या आई मेड इट अ प्रॉफिट, मैंने एक प्रॉफिट बनाया और उसको विड्रॉ भी ले लिया, अपने पास सेव कर लिया। तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन फील होगी। वो सेटिस्फैक्शन तुम्हारे अंदर एक अचीवमेंट की आदत क्रिएट करेगी कि यार हाँ, तूने पहले भी किया था अचीव, तू अगेन अचीव कर सकता है। बट अगर तुम्हारे पास $100 है और तुम $110 करते हो, तुम कहते हो नहीं अमाउंट को पहले बड़ा करूं। अमाउंट को ऐसे नहीं बड़ा करना ब्रोकर में डाल के, विड्रॉ ले लेके अमाउंट बड़ी होगी फिर डिपॉजिट करवा लो, बट ऐसे नहीं करना कि ब्रोकर में ही डबल करते जाओ। उसका मैं रीजन बताता हूँ। द मोमेंट तुमने $100 से $110 किया, $10 का प्रॉफिट किया, तुम्हारे जहन में एक डाउट रहेगा। तुमने आज क्लोज कर दिया $110, ठीक है, स्ट्राइक की बात नहीं मानी, आदि की बात नहीं मानी तुम लोगों ने, तुमने 110 पे क्लोज कर दिया। तुम्हारे जहन में एक डाउट रहेगा, यार अगर कल लॉस हो गया तो मेरा आज का प्रॉफिट तो चला जाएगा।
तुम्हारे जहन में वो डाउट रहेगा हमेशा, यार लॉस ना हो जाए कल, आज प्रॉफिट किया कल लॉस ना हो जाए। द मोमेंट तुम उसको विड्रॉ ले लोगे, तुम्हारे जहन में क्या चीज़ आएगी कि यार हाँ आज प्रॉफिट बनाया, विड्रॉ ले लिया, कल का दिन कल देखेंगे, कल अगर 100 से 90 हो जाता है तो फिर 100 हो जाएगा। बट अगर 110 से 100 हो जाता है ना, तुम्हें दुख ही होगा कि यार मेरा प्रॉफिट भी गया। अंडरस्टैंड करो ये पॉइंट। अगर तुम्हारा 110 प्रॉफिट हुआ, ठीक है, आज के दिन तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, कल तुम्हारा लॉस हो जाता है, $100 से 90 आ जाता है, तुम्हें ये होगा कि यार कल मैंने प्रॉफिट बनाया था, आज मेरा लॉस हुआ है, खैर है, $5 $10 का लॉस हुआ है, तो कल मेरा दोबारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर तुमने आज $110 बनाया और 110 से $10 माइनस हो जाता है, माइनस $10 ही होगा, बट ये जो $110 माइनस होगा, तुम्हारा जहन क्या करेगा, जो कल का प्रॉफिट बनाया था वो चला गया, तो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग नहीं आएगी। सेटिस्फैक्शन आएगी नहीं, तुम्हें ऐसे लगेगा ही नहीं मैंने प्रॉफिट बनाया, तुम कहोगे यार कल बनाया था जो चला गया। बट अगर तुम्हें ये फीलिंग आए कि यार कल बना भी था, आज अगर गया तो कल बना था, तो परसों फिर बन जाएगा। सो ये सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग जब तुम्हारे अंदर क्रिएट होगी, तुम्हारे पास बैकअप अमाउंट होगा, ऑल द थिंग्स डन विद दिस फकिंग माइंड, ठीक है। अगर ये माइंड तुम कंट्रोल कर सकते हो ना, ऑल यू नीड इज टू कंट्रोल योर माइंड। और ये ऐसे ही कंट्रोल होता है जब तुम्हारे अंदर एक फील आती है सेटिस्फैक्शन की। एंड ट्रस्ट मी, ये प्रूवन मेथड्स हैं टू ट्रेड, टू बिकम दैट फकिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये अगर पॉइंट्स मुझे 7 पॉइंट्स किसी ने 2020 में बताए होते, सो मैं आज शायद पाकिस्तान में भी ना होता, रोमानिया में एंड्रू टेट के साथ लाइक अपनी नई गाड़ी की अनबॉक्सिंग कर रहा होता। सो एनीवेज, तुम्हें बहुत जल्दी ये चीज़ें पता चल चुकी हैं, एंड थैंक मी लेटर। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। लाइक आई एम डूइंग अपलोड्स डे बाय डे, जल्द अपलोड कर रहा हूँ मैं बूट कैम्प की वीडियोस, और कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी बूट कैम्प को एंड किया जाए। बट अगर तुम बूट कैम्प को शेयर करते रहोगे अपने दोस्तों के साथ भी, तो ये चीज़ मुझे भी मोटिवेट करेगी, और तुम्हारे कमेंट्स, तुम्हारे लाइक्स, ईच एंड एवरीथिंग मोटिवेट्स मी। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, ठीक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा, और जो इंसान दूसरों के बारे में सोचता है डेफिनेटली उसके साथ भी अच्छा होता है। दैट्स द ओनली थिंग। थैंक यू सो मच गाइस।